वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले। जी हाँ, 2020 की परीक्षा में, 2024 की परीक्षा में या 2021 की परीक्षा में जिस तरीके से हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, उसका एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है दोस्तों महाराष्ट्र में 2013 से शुरू हुई, लेकिन हिंदी विषय जो है दोस्तों 2020 मतलब 2019 में नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद 2020 से जो है पहली बार हिंदी की परीक्षा हुई है। मतलब अगर आप बात करोगे दोस्तों तो अभी तक जो है 3 बार हिंदी की परीक्षा हुई है, 2020, 2021 और 2024 नवंबर। इस बार इस तरीके से 3 बार परीक्षा हुई है दोस्तों। और चौथी बार जो परीक्षा होनी है वो 23 नवंबर 2024 को हिंदी की परीक्षा होनी है दोस्तों। और इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन किस तरीके से, मतलब हिंदी का एक पेपर पैटर्न होता है दोस्तों और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि सब लोग कंफ्यूज है कि पहली भाषा कौन सी ले, दूसरी भाषा कौन सी ले। क्योंकि मराठी अगर आप पहली भाषा लोगे तो आपको दूसरी भाषा हिंदी मिलने वाली नहीं है, इसलिए आपको फर्स्ट लैंग्वेज जो है दोस्तों हिंदी लेना है। उसके बाद आप सेकंड लैंग्वेज मराठी लोगे, पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आपको मराठी में आएगा। और हिंदी की हम बात करते हैं दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से ही आप हिंदी में 24-25 नंबर आराम से ले सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हो दोस्तों। क्योंकि हमारे जिस तरीके से क्वेश्चन सेट है, जिस तरीके से हमारे नोट्स है दोस्तों, अगर आप उसको परचेस कर सिर्फ उतना ही कर लोगे और हमारे जो लाइव क्लासेस आते हैं डेली 9 बजे आप लोगों के लिए फ्री होते हैं दोस्तों, उतना अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप क्या है हिंदी में 24-25 नंबर आराम से हासिल कर लोगे दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अख्तर रहमान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो देखिए पहला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। 2019 की प्रश्न पत्रिका पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, बहुत मुश्किल प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पूछा गया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अमेरिका, अग्नि, घटा और नागरिक। इस तरीके से आपको दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है कि अग्नि क्या होता है हमारा, वो स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो क्या होगा हमारा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया, देखेंगे आप कि के द्वारा प्रत्यय से संबंधित कारक कौन सा है। कारक के बारे में मैं आपको डेफिनेट रोजाना 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। और कारक के 8 प्रकार होते हैं और कौन से का परसर्ग क्या होता है वो हमने सारी चीजें जान रखी है। तो यहां पर पूछा गया है के द्वारा प्रत्यय से संबंधित कारक कौन सा है। तो देखिए अधिकरण कारक की बात आप करोगे, अपदान कारक यहां पर ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, करण कारक यहां पर ऑप्शन में दिया गया है और संप्रदान कारक। अब देखिए के द्वारा मतलब साहित्य की बात हो रही है। साहिल ने सेब के द्वारा, साहिल ने चाकू के द्वारा सेब काटा। इस तरीके से एक जुमला बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों हमारा करण कारक होगा, मतलब पर्याय क्रमांक 3 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों 2019 की प्रश्न पत्रिका में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। सोपा प्रश्न है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए, घनश्याम, मुंह मांगा, सप्तर्षि और प्रत्यक्ष। तो देखिए प्रत्यक्ष जो है ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है, सप्तर्षि जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों, और मुंह मांगा जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है क्योंकि मुंह से मांगा इसका अर्थ होता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्रमांक 2 क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों जो भी पूछे गए रिसेंटली परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ये क्वेश्चन भी 2019 की परीक्षा में पूछा गया था हिंदी के सेक्शन में कि ज्ञ मतलब न्य जिसको हम मराठी में कहते हैं, ज्ञ वर्ण निम्नलिखित में से कौन से वर्णों से बना है। स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, वर्णों से बना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब गो प्लस यो जो है दोस्तों ज्ञ नहीं होता, ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि बच्चे यहां पर ही क्या है मिस्टेक कर देते हैं। ज्ञ जो बनता है दोस्तों वो जो प्लस त्रो से बनता है, मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका, वो बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। इस तरीके से ज्ञ बनता है जिसको हम मराठी में ज्ञ कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 भी जो है दोस्तों 2019 की प्रश्न पत्रिका में पूछा गया था। सवाल इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। मैं अक्सर लाइव क्लास में बोलता हूं दोस्तों, या फिर जितने भी वीडियो हम डालते हैं उसमें मैं बताता हूं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। आखिर में इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे वहां पर गलतियां कर देते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कहां पर
है पूछा गया है और कहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणक वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहां पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्के वाली ट्रिक मैं आपको बिल्कुल सेकंड लास्ट दे दूंगा दोस्तों, उसका इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आप परीक्षा में कामयाबी हासिल करोगे। अब यहां पर थोड़ा पर्याप्त अधिक जो है एक बता रहा हूं मैं आपको एक, तो ये मानो एक जैसे शब्द है, मतलब परिमाणवाचक में क्या होता है, नापना, तोलना, गिनना, इसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। लेकिन बारी बारी ऑलरेडी अलग ही लग रहा है, देखने में अलग लग रहा है, आप इस तरीके से तुक्का भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वो हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बारी बारी नहीं है। बाकी 3 जो है दोस्तों वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण यहाँ पर दिए गए। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों आपको पूछा गया था 2021 की परीक्षा में। आई थिंक 14 नवंबर 2021 को परीक्षा हुई थी दोस्तों। उसमें पूछा गया था कि क्ष, त्र, यज्ञ, श्र ये व्यंजन कौन से है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चा भी इसका जवाब इजीली दे देगा कि ये जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, मतलब पर्याय क्रमांक को 1 की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो इसका क्या है, ये सही जवाब यहां पर रहेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7वां जो क्वेश्चन है 2021 की प्रश्न पत्रिका में पूछा गया था। प्रश्न इस तरीके से यहां पर बनता है दोस्तों कि क्रिया में विकार किनके कारण होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन जो है हिंदी के सेक्शन में पूछा गया है दोस्तों कि क्रिया में विकार किनके कारण होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, लिंग वचन अव्यय के कारण होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के कारण होता है, पुरुष क्रिया विशेषण के कारण होता है, या फिर लिंग वचन पुरुष काल वाच्य के हिसाब से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि क्रिया में जो विकार होता है दोस्तों वो लिंग वचन पुरुष काल वाच्य के हिसाब से होता है। तो इसका सही जवाब ये है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है, 2024 की प्रश्न पत्रिका में ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध बोधक अव्यय नहीं है। यहां पर भी आप क्या है, तुक्का लगाएंगे। आपको पता नहीं संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। मैं बता रहा हूं कि तुक्का लगाना कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होता नहीं है। ऐसे वक्त हमने हमारा अपना माइंड इस्तेमाल करना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर के पीछे के साथ की और जो है एक जैसे महसूस हो रहा है, लेकिन परंतु कैसा है, बिल्कुल अलग लग रहा है। परंतु जो है दोस्तों वो बिल्कुल डिफरेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो तुक्का लगा देना अगर आपको नहीं पता है, लेकिन जवाब क्या है यहां पर, परंतु ही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो संबंध बोधक अव्यय नहीं है, बाकी की जितनी भी है वो संबंध बोधक अव्यय यहां पर रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 जो है परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। 2021 की परीक्षा में भी पूछा गया था कि छाछ शब्द कौन सा है। तो इसका लिंग पहचानना आपको, स्त्रीलिंग शब्द है। हमने ऑलरेडी जो है अपने लाइव क्लास में कर लिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका, वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहने वाला है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2021 की परीक्षा में पूछा गया था कि साधु का अनेक वचन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने हमारे लाइव क्लास में कर लिए हैं कि साधु का जो बहुवचन होगा उसको हम कहेंगे दोस्तों साधु ही कहेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पर हमारा, वो भी बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हम विशेष हिंदी की नोट्स बनाए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद रहने वाली है। आप जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी के एक नोट्स हमने क्रिएट किए दोस्तों। पहले हमने इसको हाथ से लिखा है, बाद में इसको टाइप कराया और PDF के स्वरूप में हम इसको क्या है आप तक पहुँचा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमारे चैनल के अलावा आपने हिंदी का कुछ कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस नोट्स की बात करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली 52 पेजेस का नोट है, शॉर्ट नोट्स है, बहुत मोटी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें आपको बताई गई कि आप एक बार पढ़कर ही तमाम जो ग्रामर होता है, तमाम जो व्याकरण होता है हिंदी का, वो समझ लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 199 है, ओनली 199 रुपये इसका प्राइस है दोस्तों। आपको मार्केट में 700 और 800 की किताबें मिल रही है, लेकिन पढ़ना मतलब आप इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर इस बार परीक्षा को दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमने जिस तरीके से बनाया है, आप देखेंगे वर्ण विचार, पहला अध्याय यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप, वर्ण विचार है। मतलब इसमें किस तरीके से चीज़ें बताई गई है अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए जिस तरीके से मतलब हाईलाइट भी की गई चीज़ें, मतलब मैंने पहले हमने उसको क्या है दोस्तों हाईलाइटर से हाईलाइट किया और बाद में उसको प्रिंट करने के बाद हाईलाइट किया है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर भी सुना दूंगा कि अनुनासिका व्यंजन क्या होते हैं। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में नासिका मार्ग से निकलती है वायु, मतलब हवा नासिका मार्ग से निकलती है, उसको हम अनुनासिका कहते हैं। जैसे कि आपके नो, मो,
ये जो होते हैं दोस्तों ये अनुनासिक होते हैं, तो बड़ी बेस्ट और क्वालिटी जो है दोस्तों यहाँ पर आपको इस नोट्स में देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर बेहतर क्वालिटी का जो है तमाम मटेरियल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे हमारे जो क्वेश्चन सेट है दोस्तों, देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन सेट है इस तरीके से आपके सामने है। एक परिच्छेद दिया गया है और बाकी 30-30 क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन सेट में रखे हैं दोस्तों। इस तरीके से आप क्या है ये देख सकते हैं। जिस तरीके से देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, ये प्रश्न भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो देखेंगे हम पांचवे का जो जवाब है दोस्तों वो डी होगा, बिल्कुल लास्ट में जाकर देखेंगे हम। देखिए पांचवे का जो जवाब है दोस्तों वो डी यहाँ पर दिया गया है। मतलब आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। मतलब पहले 30 क्वेश्चन परिच्छेद दिया गया है दोस्तों और लास्ट में उसकी आंसर की दी गई है। इस तरीके से क्या है आप हमारे क्वेश्चन सेट भी खरीद सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको बेहतर क्वालिटी मिलेंगी। और मैं बता रहा हूँ 24-25 नंबर जो है आप हिंदी में ईजिली हासिल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा क्वेश्चन सेट को पढ़ोगे या हमारे द्वारा जो भी नोट्स है उसको पढ़ोगे आप दोस्तों। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ खरीदना चाहते हैं तो ओनली 299 में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों, जहां पर आप 25+ नंबर भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा इस बार वादा है दोस्तों, अब की बार 25 बार इस तरीके से हमने एक नारा यहां पर लगाया है। अब 2024 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं कि निम्न शब्दों में से क्रुदंत शब्द कौन सा है। क्रुदंत शब्द यहां पर आपको पहचानना है दोस्तों, तुक्का लगा देना है। अगर नहीं पता है मैं बताऊंगा, आप तुक्का 100% यहां पर क्या है सही लगाएंगे। क्योंकि राजा, नगर, सिंहासन जो है वो सिंपल से शब्द आपको यहां पर दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन लड़ाई शब्द जो है वो थोड़ा सा अलग आपको यहां पर महसूस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2024 की परीक्षा में, क्योंकि हमने सारी परीक्षाओं के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रश्न पत्रिका होती किस तरीके से है। पूछा गया था कि निम्न शब्दों में से तद्धित शब्द किसे कहेंगे। तो देखिए तद्धित शब्द पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए दोस्तों। थोड़ा सा मुश्किल ये क्वेश्चन हो सकता है तुक्का लगाने के हिसाब से भी, लेकिन जवाब इसका जो है आंसर की में वो बुद्धिमान यहां पर रहने वाला है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया है। आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 यहां पर पूछा गया है कि देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, पिछले साल की परीक्षा में पूछा गया था। त, थ, द, ध, न ये व्यंजन उच्चारण स्थान की दृष्टि से किस वर्ग में आते हैं। तो देखिए त, थ, द, ध जब आप बोलेंगे दोस्तों तो आपको दांतों का इस्तेमाल करना है, मतलब दंत व्यंजन ये क्या है होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो है हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि पूछा गया है दिन में उजाला होता है। ओके, दिन में उजाला होता है, इस वाक्य का निषेधार्थक वाक्य निम्न में से क्या होगा। इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है कि दिन में अंधेरा नहीं होता। ये प्रश्न जो है 2024 की प्रश्न पत्रिका में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर भी दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताया जा रहा है कि विनय पत्रिका किसने लिखा था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और विनय पत्रिका के रचनाकार के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सूरदास, केशवदास, तुलसीदास और कबीरदास। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो तुलसीदास जी होंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन क्या है आपको हिंदी की प्रश्न पत्रिका में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। अब देखिए हिंदी का जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों वो आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए। जिस तरीके से आपको हमने क्वेश्चन सेट बताया दोस्तों, जिस तरीके से आपको हमने हमारे नोट्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई, क्योंकि एक आइडिया आपको आ जाएगा। क्योंकि सैंपल कॉपी हमारे पास नहीं है, पढ़ने के बाद आप खुद बोलोगे सर आपने बहुत अच्छी नोट्स हमको दी है, या फिर आंसर के आने के बाद बोलोगे कि सर जो चीज़ें आपने वीडियो में बताए थे बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आया है। तो देखिए एक स्पेशल ऑफर आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो सिर्फ नोट्स जो आप अगर आप खरीदोगे तो 199 में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। पेपर 1 क्वेश्चन सेट अगर आप खरीदोगे हिंदी के लिए तो उसकी प्राइस भी 199 है। पेपर 2 की भी जो दोस्तों प्राइस 199 यहाँ पर क्या है रहने वाली है। उसके बाद बाल मानस शास्त्र के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट क्या है दोस्तों हमने यहाँ पर बनाए हैं। अगर आप बाल मानस शास्त्र के क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हो तो इसका जो प्राइस आपको है 199 है दोस्तों। लेकिन कॉम्बो में हम आपके लिए ऑफर लेकर आए। अब कॉम्बो में ऑफर किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि देखिए अगर आप हिंदी नोट्स प्लस कोई भी एक क्वेश्चन सेट लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल जाएगा दोस्तों। और हिंदी प्लस अगर आप 2 क्वेश्चन सेट लेते हो तो 399, और हिंदी प्लस अगर आप तीनों क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो 499 में ये पूरा का पूरा जो है मटेरियल आपको जो है दोस्तों हम PDF के स्वरूप में आप तक पहुंचा देंगे। अगर आप इस
तमाम नोट्स या क्वेश्चन सेट को हासिल करना चाहते हो दोस्तों तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है आप इसको हासिल कर सकते हैं। आपको सिंपली हमसे कांटेक्ट करना है दोस्तों और 5 मिनट में आपको जो है ये तमाम चीजें दे दी जाएंगी। सभी सामग्री जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगी दोस्तों और सीमित समय के लिए ऑफर है, तो जल्दी आप क्या है इसको बुक कर लेंगे। इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। और हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 21 और 24 के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। एक आइडिया आपको आ जाएगा कि किस तरीके से हिंदी की असल में प्रश्न पत्रिका होती है। रात में हमारे दोस्तों डेली 9 बजे क्लास होता है। अगले 58 दिन, एग्जाम को 58 दिन बाकी है। नेक्स्ट 58 डेज जो है दोस्तों आपको इसी तरीके से फ्री में हमारे लाइव क्लास मिलेंगे दोस्तों, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर लिंक जो है 8:55 को डाली जाती है दोस्तों। और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आंसर की आएंगी, उस दिन आप मुझे बता देंगे कि आपके हिंदी में नंबर फिलहाल कितने आए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।